ईसा क्लासेज अलवर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समय का सदुपयोग करें। 12वीं आरबीएसई बोर्ड हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी अब घर बैठे करें। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। देखिए, आज हम ये समझेंगे कि वाच्य क्या होते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि वाच्य का जो टॉपिक है वो है वाक्यों का एक भेद, यानी कि क्रिया के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें देखने योग्य बात यह है कि हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रिया का लिंग और वचन क्या है। क्रिया के लिंग और वचन के आधार पर ही आप ये बता सकते हो कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य। अगर हम बात करें कि वाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वही उसका क्या होता है, वाच्य होता है। तो चलिए अपन देखते हैं इसको कैसे समझा जा सकता है। आपको ये देखना है कि वाक्य के अंदर क्रिया कौन सी है, क्रिया का लिंग क्या है और उसका वचन क्या है। क्रिया का लिंग और वचन अगर कर्ता के अनुसार हैं तो वह वाक्य जो कहलाएगा कर्तृवाच्य कहलाएगा, और अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार है तो वह कर्मवाच्य कहलाएगा। और क्रिया का लिंग और वचन सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होता है तो वह भाववाच्य कहलाएगा। बच्चों, ध्यान रखने का, इस वीडियो में मैं जो बात बता रहा हूँ आपको रजिस्टर में नोट नहीं करनी है। रजिस्टर में जो नोट करनी है वो आगे मैंने नोट्स के हिसाब से लिखा हुआ है, उसे आपको लोगों को लिखना है। पहले आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इसकी परिभाषा की, कि जो वाच्य है वो उसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, ये वाच्य है यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वही उसका वाच्य होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया से क्रिया के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि किसी भी वाच्य को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है। सबसे पहला काम रहेगा कि आपको क्रिया का लिंग और वचन देखना है। क्रिया के लिंग और वचन अगर कर्ता के अनुसार हैं तो वह कर्तृवाच्य कहलाएगा, और क्रिया का लिंग और वचन अगर कर्म के अनुसार है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। और क्रिया का लिंग वचन सदैव पुल्लिंग और एक वचन में हो तो वह भाववाच्य कहलाता है। देखिए, वाच्यों को पहचानने का तरीका क्या है, आगे मैं बता रहा हूँ कि किसी भी वाच्य को पहचानने के लिए आपको सामान्य तौर पर यह क्रम अपनाना है कि सबसे पहले आप जब वाच्य देख रहे हैं कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य, इसका पता लगाने के लिए क्या काम करना है कि सबसे पहला है कि जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस में देखना है कि जो क्रिया है उस क्रिया का लिंग और वचन क्या है। क्रिया के लिंग और वचन को पहचानना है। भाई, वाच्य को पहचानने के लिए ये क्रम अपनाना आप लोगों को। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्रिया का लिंग और वचन पहचानना है। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि कर्ता और कर्म का जो लिंग और वचन है वो क्या है। अगर कर्ता का लिंग और वचन के अनुसार अगर क्रिया का लिंग वचन है तो वह कर्तृवाच्य, और अगर क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार है तो वह कर्मवाच्य। ये बात मैं बता चुका हूँ। तो पहला काम होगा क्रिया का लिंग और वचन पहचानना, दूसरा काम होगा कर्ता का और कर्म का लिंग और वचन पहचानना, और तीसरा जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि कर्ता और कर्म जो होता है उसको बदल करके और उसकी जांच करना। जैसे मैं यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर राम कर्ता है और पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। अगर यहाँ पर यूँ कहें कि सीता पुस्तक पढ़ता है तो ये हो जाएगा, पढ़ता की जगह अपन को क्या लिखनी पड़ेगी, पढ़ती है, यानी कि सीता पुस्तक पढ़ती है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। अब यहाँ पर देखो, सीता अखबार पढ़ती है तो कौन पढ़ रही है, सीता। तो सीता कौन है, कर्ता। कर्ता के अनुसार ये सीता क्या है, कर्ता है, और कर्ता के अनुसार अगर क्रिया आ रही है तो वह कहलाएगा कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया का लिंग और वचन है तो वह कहलाएगा कर्तृवाच्य कहलाएगा, और अगर कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन हो तो वह कर्मवाच्य कहलाएगा। तो ये जितने भी सेंटेंस है सबके सब कर्तृवाच्य के हैं। आगे हम कर्मवाच्य और भाववाच्य भी समझेंगे। तो आप ये ध्यान रखने का, मैंने जो क्रम बता रखा है, सबसे पहला
क्रिया का लिंग और वचन पहचानना, फिर कर्ता और कर्म का लिंग और वचन पहचानना, और तीसरा काम है कर्ता और कर्म को बदल करके जांचना। अगर सीता के स्थान पर महेश रखेंगे, महेश अखबार पढ़ता है, तो ये जो पढ़ता क्रिया आ रही है, पढ़ती क्रिया है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इसको पुल्लिंग में लाना पड़ेगा। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, कर्ता के अनुसार। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसे हैं, कर्तृवाच्य के। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो कर्तृवाच्य है वो होता क्या है, इसको और डिटेल में अपन समझते हैं। देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे पहले बात ये ध्यान रखना कि कर्तृवाच्य में कर्ता कारक की प्रधानता होती है। दूसरा बात, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। तीसरा, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रिया प्रयुक्त होती है। और इसकी पहचान है कि कर्ता और क्रिया का लिंग और वचन समान होता है, कि जो उस वाक्य के अंदर कर्ता भी होगा और जो क्रिया होगी उन दोनों का लिंग और वचन समान होता है। जैसे छात्रा ग्रंथ पढ़ती है, तो छात्रा स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ती है जो क्रिया है वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन पुल्लिंग है, इसलिए लिखता है। ठीक है। ईशा खाना खाती है, तो ये खाती जो है ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया आती है तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। तो आप लोग कर्तृवाच्य समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता हो, तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग इसके कुछ नियम हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि जो कर्तृवाच्य है उसके क्या विशेष नियम है। देखो आप ये ध्यान रखना कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, ध्यान सुन लेना, यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो और कर्म जो होता है वो विभक्ति रहित हो, तो वह कर्मवाच्य कहलाएगा। ये सीधी सीधी तौर पर एक विशेष तथ्य है, ये समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप ये देखिए कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, राम। कर्ता कौन है, राम। अब राम के साथ क्या लग रहा है, ने विभक्ति लग रही है, लेकिन जो पुस्तक है ये कर्म है, कर्म के साथ क्या नहीं है, विभक्ति नहीं है। तो यह वाक्य जो है ये कर्मवाच्य का कहलाएगा, ये वाक्य जो है कर्मवाच्य का कहलाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखने हैं कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। देखिए ये विशेष नियम है, विशेष तथ्य हैं, इनको आप दो विशेष तथ्य बताऊंगा, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे सीता ने अखबार पढ़ा, अब सीता ने अखबार पढ़ा, तो यहाँ पर देखो अखबार पढ़ा जो क्रिया लग रही है यहाँ पर, पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, तो अब यहाँ पर देखो राम ने पुस्तक पढ़ी, लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर कर्ता को कैसे भी चेंज कर लो, लेकिन क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार आ रही है। क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है। और जब क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है तो वह क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। ये ध्यान रखना। सीता ने अखबार पढ़ा, तो अखबार पढ़ा, सीता ने अखबार पढ़ा, छात्रों ने अखबार पढ़ा, बालक ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। ठीक है ना। आप एक वचन लगाओ, बहुवचन लगाओ, स्त्रीलिंग लगाओ, या पुल्लिंग लगाओ, लेकिन अखबार पढ़ा यहाँ पर ये कर्म है अखबार। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया आती है तो वह कहलाता है कर्मवाच्य। तो इसको ध्यान रख लेना, ये विशेष नियम है कि यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। चलिए दूसरा इसका नियम पढ़ते हैं अपन। दूसरा नियम क्या है कि यदि कर्ता जो होता है उसके साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो और कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो तो वह सेंटेंस जो कहलाएगा वो भाववाच्य कहलाएगा। ध्यान रख लेना बच्चों, ये भाववाच्य का एक विशेष नियम है। भाववाच्य के अंदर जनरली कर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने की जरूरत है कि यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग हो तो वह भाववाच्य कहलाएगा। देखिए राम ने रावण को मारा। अब भाववाच्य की क्या परिभाषा है कि भाववाच्य में जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वह सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होता है, चाहे जो कर्ता होता है वह स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो या एक वचन में हो या बहुवचन में हो, लेकिन जो क्रिया होती है वह क्रिया सदैव ही
पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। तो यहाँ पर ये जो क्रिया ये पुल्लिंग में है और ये कैसी है, एक वचन में है। ये कैसी है, एक वचन। जैसे राम ने रावण को मारा, सीता ने रावण को मारा, छात्रों ने रावण को मारा। यहाँ पर आप कर्ता कितना भी अरबी चेंज कर लो, लेकिन क्रिया हमेशा मारा जाएगा। सीता ने राम को देखा, राधा ने राम को देखा, टीचर ने राम को देखा, बालक ने राम को देखा, बच्चों ने राम को देखा, कैसे भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो सदैव पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी। इस वजह से यह जो वाक्य है यह भाववाच्य का कहलाएगा। यानी कि यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग हो तो वह भाववाच्य होता है। ये दो विशेष नियम ध्यान रख लेना। अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो कर्मवाच्य। यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो तो वो भाववाच्य। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके दो विशेष तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो कर्मवाच्य होता है वह क्या होता है। अब कर्मवाच्य क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। क्रिया का जो लिंग है और वचन है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। और कर्ता जो होता है उस कर्ता के साथ में से और या के द्वारा कारक विभक्ति लगती है और क्रिया केवल और केवल सकर्मक होती है। तो 3-4 ये जो नियम है इनको दिमाग में रखेंगे कि जो कर्मवाच्य होता है कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है और जो कर्ता होगा उस वाक्य में उस कर्ता के साथ में से या के द्वारा कारक विभक्ति लगती है और क्रिया केवल सकर्मक होती है। अब देखो, विष्णु से चाय पी जाती है। अब क्या पी जाती है, चाय। तो ये जो चाय शब्द है ये तो क्या है, इसके अंदर कर्म। चाय जो शब्द है ये क्या है, कर्म है। और विष्णु जो है कर्ता है। विष्णु क्या है, ये कर्ता है। तो जब कर्ता के साथ में आपको क्या विभक्ति दिखाई दे, से। जब कर्ता के साथ में आपको से विभक्ति दिखाई दे और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही हो तो वह वाक्य क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य। अब देखो, चाय पी जाती है, ठीक है ना, पत्र लिखा जाता है। अब ये दूसरा जो सेंटेंस है इसमें कर्ता नहीं है, डायरेक्ट ही कैसा आया, कर्म आया है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता ना हो लेकिन कर्म के अनुसार क्रिया रही है, पत्र लिखा जाता है, तो ये भी कर्मवाच्य। ईशा से खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ईशा कौन है, कर्ता है और खाना क्या है, ये कर्म है, ठीक है ना। और खाना बनाया जाता है, तो कर्म के अनुसार जब क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह कहलाता है कर्मवाच्य। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी वाच्य को पहचानना है तो सबसे पहले क्रिया देखना है। क्रिया का लिंग और वचन अगर कर्ता के अनुसार आता है तो कर्तृवाच्य और कर्म के अनुसार आता है तो वह कर्मवाच्य होता है। चलिए तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर देखिए, ये कर्मवाच्य जो है इसकी पहचान बता रहा है कि क्रिया और कर्म का जो लिंग वचन होता है वह समान होता है। राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब देखो, राम के द्वारा और सीता के द्वारा ये कर्ता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ा जाता है क्रिया किसके अनुसार आ रही है, पत्र के अनुसार, यानी कि कर्म के अनुसार। जब कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन होता है तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसी तरह के और सेंटेंस दिए हुए, ये सारे सेंटेंस आपने नोट करने। राम के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, पूजा से ग्रंथ पढ़ा जाता है, रमेश ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर भी ये कर्मवाच्य भी बताया था कि कर्ता जो होता है वो कैसा हुआ, आपका विभक्ति रहित हो, ठीक है। कर्ता जो है वो विभक्ति युक्त हो और जो कर्म है उसके अंदर कोई विभक्ति ना हो तो वह क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य का सेंटेंस कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है बच्चों, कि भाववाच्य के अंदर ये 4 बातें ध्यान रखनी है कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया का लिंग वचन सदैव पुल्लिंग एक वचन में होता है। भाववाच्य में क्रिया का लिंग और वचन सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होता है और वही कर्ता के साथ में से या के द्वारा कारक विभक्ति लगती है और इसमें केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ध्यान रख लेना कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता, क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होगी, कर्ता के साथ में से या के द्वारा कारक विभक्ति लगेगी और वाक्य में कोई कर्म नहीं होता है। वाक्य में क्या नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है, तो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो इसकी पहचान क्या है
कि क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होती है। जैसे मोहन से लिखा नहीं जाता, तो अब देखो मोहन से लिखा नहीं जाता, राधा से लिखा नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता, मतलब यहाँ कर्म नहीं है। सबसे पहले ध्यान रख लेना, कर्म नहीं है। अच्छा, भाववाच्य को पहचानने का तरीका क्या है कि आप क्रिया देखें, क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में, क्योंकि यहाँ तो स्त्रीलिंग में होगी नहीं क्रिया। तो भाववाच्य की सीधी सी पहचान है कि पुल्लिंग में और एक वचन में हो, और जो कर्ता हो उसके से या के द्वारा कारक चिन्ह लग रहा हो और उसमें कर्म नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। सीता से हंसा नहीं जाता, राधा से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर जो है नकारात्मक असमर्थता की बातें होती हैं, लेकिन समर्थता या असमर्थता दोनों स्थितियों में भाववाच्य होता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखने के तरीके से समझा रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गया, कर्तृवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है, ये तो समझने की कोशिश। अब आप लोगों को जब नोट करना है तो ये मैंने नोट करने के पॉइंट्स लिख रखे हैं, इस हिसाब से यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले लिखना है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वही उसका वाच्य होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया से क्रिया के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए, और आगे फिर इसमें क्या करना है आप लोगों को? वाच्य के बाद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपने क्या नोट करना है कि कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये 10th क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कर्तृवाच्य की परिभाषा कैसे लिखनी है। जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन बदला जाए तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन बदला जाए तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये इसके वाक्य हैं जो आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है वो है कर्तृवाच्य के आगे हम पढ़ते हैं विशेष नियम जो मैंने बताए थे। यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो तो उसे कर्तृवाच्य नहीं कहते बल्कि उसे कर्मवाच्य होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने अखबार पढ़ा। और यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग हो तो वह भाववाच्य होता है। ये दोनों नियम मैंने आप लोगों को समझा दिए, इनको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि जो कर्मवाच्य है उसकी परिभाषा क्या है। कर्म की परिभाषा क्या है कि कर्मवाच्य की जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हों तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसकी पहचान है क्रिया व कर्म का लिंग और वचन समान होता है। विष्णु से चाय पी जाती है, पत्र लिखा जाता है। ये सारे सेंटेंस मैंने आप लोगों को पहले समझा दिए, अब आप लोगों को ये सब नोट करना है। और तीसरे नंबर पर जो आता है वह आता है भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या है कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो तथा क्रिया का लिंग और वचन सदैव पुल्लिंग एक वचन में हो तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। सीधे सेंटेंस आप लोगों को ये नोट करने हैं। बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।